नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो लगभग स्टूडेंट करते हैं। वो चाहे अनजाने में करें या फिर जानबूझ के करें, लेकिन हर स्टूडेंट कहीं ना कोई एक आध गलती ज़रूर करता है। और सच बताऊं तो सिलेक्शन का रीज़न या नहीं होने का रीज़न ये नहीं होता कि आपको नॉलेज की कमी है। सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जो हम सिली मिस्टेक बोल सकते हैं उनको। मैंने खुद भी ये मिस्टेक की हैं, देखी भी है और लोगों को करते हुए भी देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रही हूँ कि सिर्फ सिलेक्शन इन गलतियों की वजह से कई बार नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन सारी मिस्टेक्स की बात करूँगी जो आपने कभी ना कभी की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे नंबर 1 मिस्टेक होती है सिलेबस को इग्नोर कर देना। कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हमने शायद लास्ट ईयर तैयारी की है तो हमारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे इस बार सिलेबस में कुछ पोर्शन इधर उधर कर दिया है, थोड़ा कम कर दिया, कुछ बढ़ा दिया है, तो हम सिलेबस को देखते ही नहीं है। हम करते हैं डायरेक्ट बुक ले आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही होंगे जो डायरेक्ट कोई एक बुक ले आए, गाइड ले आए, बस सिर्फ उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो डायरेक्ट बुक पढ़ना शुरू करने से क्या होता है, जो हमारे सिलेबस के जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक छूट जाते हैं, और जो टॉपिक हमें हमारे सिलेबस में है ही नहीं, जो पढ़ना ही नहीं है, और उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ स्पेसिफाई जो सिलेबस है वही आता है, क्योंकि सिलेबस जारी ही इसीलिए किया गया है। और रिजल्ट क्या होता है, उसमें टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मिस हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे राजवंश हिस्ट्री में लगा रखा है, तो राजवंश के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। हम क्या करते हैं कि मेवाड़ का राजवंश है तो पूरा मेवाड़ का राजवंश पढ़ देंगे, A to Z सारे राजा पढ़ देंगे। क्या फ़ायदा भाई, सिलेबस में इतना है नहीं। सिलेबस में कुछ स्पेसिफाई राजाओं के नाम दे रखे हैं, हमें सिर्फ वही पढ़ना था, लेकिन हमने क्या किया, उसको पढ़ दिया। इससे क्या हुआ, हमारा वही टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, हम इतना ज़्यादा बोर हो गए, जो काम की चीज़ थी वो हम निकाल नहीं पाए। तो इससे सबसे बड़ा लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेबस का प्रिंट निकाल के रखना है। एक प्रिंट, 2 प्रिंट निकालो, एक अपने सामने जहाँ भी टेबल है उस दीवार पे चिपकाओ, एक टेबल के ऊपर रखो जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे, ताकि आपको हर वक्त जब भी ऐसा लगे सिलेबस याद नहीं हो तो तुरंत देख लो कि ये हमारे टॉपिक है या नहीं है। और हर टॉपिक के सामने जब पढ़ लिया उसको टिक लगाते जाओ कि भाई ये एक बार हो गया। एक बार पढ़ लिया तो एक टिक, 2 बार पढ़ लिया तो डबल टिक हो जाएंगे। उससे आपको ये पता रहेगा कि कौन से सिलेबस का कौन सा टॉपिक 2 बार रिवाइज हो गया, कौन से सिलेबस का कौन सा टॉपिक है जो अपन ने छुआ ही नहीं है, या कौन सा है जो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो सिलेबस में नहीं है, अगर अच्छा भी लगता है, लेकिन उसको अवॉइड करो, क्योंकि अच्छा लगने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें स्टडी कैसी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। हार्ड स्टडी से आजकल गधों की तरह काम नहीं चलता। आपा सोचा कि गधा बन जाना, भाई अपन गधो ना बनना है, अपन स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा मेहनत भी ना हो, कमर भी ना टूटे और अपना काम भी हो जाए। ठीक है। दूसरी है अपनी सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक नंबर 2, PYQ ने फुल इग्नोर मारा है ना। मतलब PYQ ऐसा लगेगा कि यार सब नु कह रहा है PYQ पढ़ो, PYQ पढ़ो, PYQ, क्योंकि PYQ से बहुत बड़ो खेल है। PYQ एक तरीका से आप भगवान मान सको, बाइबल मान सको, RPSC को तोड़ मान सको। RPSC का अगर कोई कहे कि आपको उसका राज जानना है कि RPSC एग्जाम 40% कैसे क्रैक करें या जो भी है वटेवर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PYQ का तोड़ निकालना ही पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि PYQ कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना, उसका ट्रेंड क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है, कितना डीप बन रहा है। तो PYQ से असली पैटर्न हमें पता चल जाता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, एक बात तो PYQ से पता चले। दूसरा, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लेंदी आ रहा है, क्या कथन और कारण का आ रहा है, या फिर और अदर कहीं से कालक्रम के आ रहे हैं, कैसे घुमा रहा है, ये पता चलता है। तीसरा, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितना डीप घुस के पूछ रहा है, कितना ऊपर ऊपर का पूछ रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहे, हमने 5 बार सिलेबस कर दिया, 6 बार कर दिया। भाई फायदो ही क्या जब PYQ या क्वेश्चन ही ना बैठ रहा तो
तो इसलिए उसको रिजल्ट रहे एग्जाम का माए फिर उन्हें तगड़ो शौक लगे, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज घुमाते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमने पैटर्न देखा नहीं, समझा नहीं, और उसका रिजल्ट फिर एग्जाम हॉल में जाके हम डिप्रेशन में आ जा। तो सॉल्यूशन यही है कि कम से कम डेली अब 1-2 घंटा तो PYQ करो ही करो। आपको मस्ट है PYQ करना। अगर PYQ नहीं किए तो हम बहुत लोगों से पिछड़ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ सोल्व नहीं करने हैं PYQ को, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे, उसके 4 ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों को तोड़ो अच्छे से, एक एक ऑप्शन के बारे में जितनी डिटेल निकाल सकते हो निकालो, जितना याद रख सकते हो याद रखो, याद नहीं रह रहा तो उसी ऑप्शन के पास जो उसका फैक्ट है उसको लिख डालो जो याद नहीं रहता, ठीक है। आप अपने आप से पूछो कि ये जो क्वेश्चन आया है किस टॉपिक से आया है और कितनी बार रिपीट हुआ है और इसी टॉपिक से क्यों पूछा है। कुछ तो खास बात होगी ना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये ही PYQ है जो सिलेक्शन का क्या है, शॉर्टकट। अगर सिलेक्शन चाहिए तो PYQ से अच्छा शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। अब नंबर 3 मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। हमारी नंबर 3 मिस्टेक है टू मैनी बुक्स। फला सर की पढ़ ली, दिकड़ा सर की पढ़ ली, इनकी पढ़ ली, उनकी पढ़ ली, यो लिहाया वो लिहाया। हम इतना कंटेंट है आज के टाइम में, हम एमए ही बावड़ा हुआ पढ़े और फिर पूछते हो रहे कि किसकी बेस्ट बुक रहेगी। भाई हर कहें की बेस्ट बुक है, यो सवाल पहली बात तो पूछना बंद कर दो। क्योंकि ये ना जो भी व्यक्ति अगर बुक निकाल रहा है ना तो वो ये सोच के बुक निकाल रहा है कि भाई ठीक है इससे अपनी बुक अच्छी बिके, कंटेंट अच्छा देंगे तो अच्छी बिकेगी, कॉमन बात है। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई कि आपको किसकी बुक लेनी है। तो बहुत सारी बुक्स से सिर्फ क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसलिए बुक्स को कलेक्ट ज़्यादा ना करें, अपने सोर्सेज कम रखें। उससे ये बेनिफिट रहेगा कि जितना कम बुक्स रहेगी उतना मल्टीपल रिवीजन होगा, और मल्टीपल रिवीजन होगा तो उससे सिलेक्शन हमारा ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा कि हम सिलेक्शन की दौड़ में आगे हैं। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि हर सब्जेक्ट के लिए 1 या मैक्सिमम 2 बुक्स रखें, फिक्स कर लें और उन्हें ही बार बार रिवाइज करें। जितनी बार आप हो सकता है रिवाइज करेंगे तो उससे क्या है, आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। बस बुक्स चेंज करने से ये माइंड में मत रखिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने का होता है जो जितनी बार रिवाइज करता है। रिवीजन ही सबसे मेन की है, PYQ और रिवीजन। अब चौथी मिस्टेक होती है रिवीजन की, कि रिवीजन करना हम क्या करते हैं कि रिवीजन कम करते हैं, या फिर बस 1 बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया, उसको ठीक से पढ़ते नहीं है, एनालिसिस नहीं करते। पढ़ने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपको इतनी अच्छे से समझ में आए ताकि आप वो कोई भी स्टूडेंट को या किसी भी अदर आपके साथी को पढ़ा सके, वो होता है अच्छे से पढ़ना। तो रिजल्ट इससे ये हो जाएगा कि आप एग्जाम के टाइम सब भूल जाएंगे। अगर नॉर्मल आप मोटा मोटा पढ़ेंगे ना और उसको रिवीजन कम करेंगे तो एग्जाम में ऐसा होता है ना कि हमें याद नहीं आ रही चीज़ें, या कंफ्यूज होते हैं, या फिर 2 में कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा होगा, ये होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। तो उसका सबसे बड़ा मेन मोटा कारण है कि रिवीजन की कमी। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब आप वीकली कर सकते हैं रिवीजन, मंथली कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए ये आप पे डिपेंड है, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते, तो कुछ चीज़ का फिक्स कर लीजिए, कुछ टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन आप वीकली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको भूलने के ज़्यादा चांस है, तो वो जो फैक्ट ज़्यादा हैं उनको आप वीकली रिवीजन करें। और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि कॉन्सेप्ट ही समझना है, उसका आप मंथली रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो आपको 30% लगभग याद रहता है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको 70-80% याद रहता है। इसलिए रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन गेम चेंजर भी हो सकता है। अब अगली मिस्टेक 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है कि कंसिस्टेंसी नहीं रखना। हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते, कि आज नहीं पढ़ा जा रहा, कोई कारण हो गया, हमें कोई तबीयत खराब है या कुछ भी है, हमने टास्क लिया था कि 10 घंटे रोज पढ़ेंगे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या करते हैं, आज छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ पाते। भाई कोई भी चीज़ में अपन ने एक रूटीन बनाया है, वो रूटीन बनाने में टाइम लगता है ना। 5-7 दिन अपन रेगुलर पढ़ेंगे तभी फिर आगे अपने से 10-10 घंटे पढ़ा जाएगा। आप 1 या 2 दिन छोड़ के देखो, मत पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि एक बार रूटीन टूटा फिर नहीं पढ़ा जाएगा। फिर बस ऐसा हो जाएगा कि आप 10 घंटे छोड़ो, 8 घंटे ही नहीं पढ़ा जाए, 5 घंटे ही नहीं पढ़ा जाए, इतना जोर आता है एक बार छोड़ने के बाद पढ़ाई को। तो आपको कंसिस्टेंस रखना है, ऐसे नहीं करना है कि भाई 10 घंटे एक दिन पढ़ लिया फिर 2-4 दिन ना पढ़ा ना,
रेगुलर चाहिए। 8 घंटा पढ़ो तो रेगुलर 8 घंटा प्रयास करना है कि 8 घंटा पढ़े, 8 का 7 हो सके, पर ये ना हो कि आप पूरा दिन कुछ पढ़ो ही को ना। ठीक है, तो ये पैटर्न सब फॉलो करते हैं, लेकिन सक्सेस आप याद रखना उन्हीं ने मिलेगी जो कंसिस्टेंस रहे, बाकी सक्सेस नहीं मिलती। तो डेली फिक्स करो, जो भी आप 5, 6, 7, 8, 10 घंटे जो भी है आपका वो फिक्स करो। स्मॉल टारगेट बनाओ, छोटा छोटा टारगेट ले रहा है कि भाई ये टॉपिक अपन कंप्लीट करना है, ताकि बर्डन भी महसूस ना हो दिमाग में। और डिसिप्लिन मेंटेन करो कि उठना है तो सुबह उठना ही है, लाइब्रेरी जाना है या रूम पे पढ़ना है वो आपकी इच्छा है, जैसे पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। और मोटिवेशन का ये रखो कि भाई मान लो नहीं पढ़ा जा रहा है ना, कई बार होता है मोटिवेशन डिमोटिवेशन सबको आता है, तो वो टेम्परेरी है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहे है ना, तो मोटिवेशन थोड़ा ले लो, हमारे जैसे वीडियो देख लिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन आई होप मिल ही जाएगा, तो थोड़ी हेल्प कर ही पा रही होंगी मैं शायद आपकी। तो लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आता है ना, डिसिप्लिन हमेशा काम आता है। तो डिसिप्लिन से ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि मोटिवेशन से। मोटिवेशन एक आध दिन आपको बूस्ट दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन होना, खुद को अनुशासित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वही 5 गलतियां थी जो मैं जिसके बारे में शुरू में बात कर रही थी, और अगर आपने इन गलतियां अवॉइड कर लिया ना, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई ना रोक सके। आप अगली ये जो मई में होने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इसमें आप फर्स्ट ग्रेड आरईएस गजेटेड ऑफिसर बन जाओगा, कोई ना रोक सके, कोई की हिम्मत न है कि आपको सिलेक्शन रोक दे। अगर आप चाहो तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इस बार हम लेके रहेंगे आरईएस की मोहर। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कमेंट बॉक्स में लिखना, सब जरूर मेरे को कमेंट करना, जो भी ये वीडियो देखेगा। कमेंट नहीं किया तो देख लो सभी को कमेंट करके लिखना है कि हम ये गलतियां नहीं करेंगे, और इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो मोहर है वो लेकर रहेंगे। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।